शिक्षकगण और हमारे चीफ गेस्ट, टीचर्स और गणमान्य नगर निवासी, आप सभी को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। हम सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं अपने देश का स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए और हमको बहुत ही मेहनत और लगन से ये दिवस मनाना चाहिए, क्योंकि ये हमारा राष्ट्रीय त्यौहार है और ये राष्ट्रीय त्यौहार हम मना सकें इसके लिए हमारे देशभक्तों ने, स्वतंत्रता सेनानियों ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। बहुत सारे सेनानियों ने अपनी जवानी, अपना सब कुछ तन मन धन अपने देश के लिए समर्पित कर दिया ताकि हम ये दिवस मना सकें, ये पर्व मना सकें। और अगर हमें ये अवसर मिला है तो हमें इसे धूमधाम से मनाना चाहिए, क्योंकि जीवन में बहुत सारे दिन आते हैं, लेकिन अगर आज़ादी ना होती और हम आज़ाद ना होते तो शायद हमें कुछ भी करने का अवसर ना मिलता, ना हम अपना पसंद का कोई व्यवसाय कर पाते, जो अंग्रेज बोलते वो करना पड़ता, और ना ही अपनी शिक्षा अपनी मर्जी से ग्रहण कर पाते, जो अंग्रेज पढ़ाते वो हमें पढ़ना होता। लेकिन हमारे सुभाष चंद्र बोस जैसे महान सेनानी, उन्होंने जो कुर्बानियाँ दी, उन्होंने किसी चीज़ की परवाह नहीं की। बहुत बड़े उच्च पद पर थे, बहुत ही उन्होंने उच्च स्तर की शिक्षा प्राप्त की थी। वो चाहते तो अंग्रेज़ों के शासन में बहुत उच्च पद हासिल करके अपना सारा जीवन बहुत ही आराम से गुजार देते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपने देश के लिए बहुत बड़े बड़े उच्च पद त्याग दिए और भारत माता के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया, जिंदगी कुर्बान कर दी, अपना पूरा भविष्य कुर्बान कर दिया ताकि हम ये दिन देख सकें। और अगर हमें ये दिन देखने का अवसर मिला है तो हमें इसे धूमधाम से मनाना चाहिए। और हमारे देश में बहुत ही कुछ लाइनें बड़ी प्रसिद्ध हैं, कहते हैं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलिस्तान हमारा, ये गुलिस्तान हमारा है, बहुत है, और हमें इस गुलिस्तान को संवार के भी रखना है। और इस गुलिस्तान में ऐसा नहीं है कि सिर्फ फूल ही फूल हैं, कांटे भी हैं, और उन कांटों को हमें निकाल के फेंकना पड़ेगा। अगर नहीं निकालेंगे तो ये कांटे हमारे आने वाली पीढ़ियों को बर्बाद कर देंगे, उन्हें आगे नहीं पल्ले फूलने देंगे। जैसे अंग्रेज हमें नहीं पल्ले फूल दे रहे थे, वैसे ही ये जो कांटे हैं, कांटे कौन से कांटे, पहले हमें तो पता तो होना चाहिए कि हमारे आज़ाद भारत में कांटे क्या हैं जिन्हें हमें निकालना है, जो हमारे आने वाली पीढ़ियों को कोई चुभन ना दे, कोई परेशानियां ना उत्पन्न करें। इसके लिए बहुत सारी परेशानियां हैं, जैसे गरीबी। ये गरीबी एक बहुत बड़ा कांटा है जो हमारे बच्चों को अच्छा भविष्य चुनने में हर वक्त बाधाएं उत्पन्न करता रहता है। बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है, बहुत लगन है उसमें, लेकिन पैसे का अभाव है, नहीं पढ़ पाता, नहीं कुछ कर पा रहा है, तो डिप्रेशन में चला जाता है, कुछ ना कुछ गलत कदम उठा लेता है, गलत राह पे चला जाता है। तो भगवान ना करे कि किसी के भी जीवन में ये गरीबी नुमा राक्षस आए और उसे डस ले। इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए हर वक्त कि ये गरीबी न सिर्फ हमारे जीवन से बल्कि हमारे गली मोहल्ले देश से, और अगर प्रयास हो सके तो पूरी दुनिया से ख़त्म कर देना चाहिए। किसी बच्चे के सपने पैसे के अभाव में कभी नहीं मरने चाहिए। और भी बहुत सारे ऐसी ही परेशानियां हैं, जैसे भ्रष्टाचार। एक काबिल बच्चा आगे नहीं बढ़ पाता है, एक काबिल अफसर आगे काम नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि भ्रष्टाचार ने उसके हाथ बांध रखे हैं, उसको अपने ज़मीन को मार देता है, सिर्फ पैसे कमाता रहता है हर प्रकार से, हर बुरे तरीके से। अगर भ्रष्टाचार उसके अंदर पनप गया है तो वो बस पैसा ही कमाएगा, अपने देश के लिए, अपने देशवासियों के लिए कुछ नहीं सोचेगा। वो ये नहीं सोचेगा कि झांसी की रानी ने अपने प्राण त्यागे और आज़ादी दी हमें इसलिए कि हम भ्रष्ट हो जाए और इसी देश के साथ गद्दारी करें। पैसा, भ्रष्टाचार चाहे 1 रुपये का हो, चाहे 10 लाख का हो, चाहे 20 लाख का, अपने ही देश को खोखला करेगा। ऐसा नहीं है कि हम भ्रष्टाचार भारत में करें और खोखला चीन हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि भ्रष्टाचार लूटें हम अपने देश का पैसा, अपने देश की संपत्ति, और खोखला पाकिस्तान हो जाएगा। नहीं, आप इस देश को अगर लूट रहे हैं, कुछ भी गलत कर रहे हैं, अगर भाषा भी हम अपने बच्चों के सामने गलत बोलते हैं तो हमें वो ही सुनाई देती है बच्चों के मुँह से। जैसा हम अपने देश के साथ करेंगे वैसा ही हम इससे पाएंगे, और जितना अच्छा करेंगे, जितना अच्छा अपने बच्चों को सिखाएंगे, और उतना ही अच्छा हमारा भविष्य होगा, हमारे बच्चों का भविष्य होगा, और हमारे देशवासियों को ऐसे
ऐसे हजारों हजारों अवसर मिलेंगे कि वो इस पर्व को मना पाएँ। और इस प्रकार की खुशियाँ हम जो गुलिस्तान में जो रह रहे हैं, खूब फले फूलें, फूलों सा महके, जहाँ भी जाएं अपने देश का, भारत का नाम रोशन करें। कोई ये ना कहे कि हम हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं। ये पहले सोचे कि मैं हिंदुस्तान का हूँ और हिंदुस्तान मेरा वतन है। जो कहाँ भी रहे, चाहे भारत में रहे, विदेश में रहे, पाकिस्तान में रहे, कहीं भी रहे, लेकिन अपने देश के लिए अपना जज्बा हमेशा कायम रखे और प्रयासरत रहे कि मेरे देश की माटी कभी मुझसे शर्मिंदा ना हो। ऐसा नहीं है कि हम ये सोच बैठते हैं कि बड़े बड़े लोगों के काम है बड़े बड़े काम करना, नहीं। छोटे लोग जो अपने आप को ये सोचते हैं कि हम छोटे हैं, नहीं, आप उतने ही महान हैं, आप उतने ही महान हैं। बेशक आपके पास पैसा नहीं है, धन नहीं है, संपत्ति नहीं है, आप कुछ भी बड़ा नहीं कर सकते, लेकिन आप जो मजबूत इरादे अपने बच्चों को दे सकते हैं, जो शिक्षा दे सकते हैं, वो कोई नहीं दे सकता है। बच्चों को माँ कहती है कि बेटा जीवन में आप बड़ा बने। माँ कभी नहीं कहती कि डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बने, सिर्फ ये कहती है अच्छा इंसान बने। तो पहले तो हमारे बच्चों को अच्छा इंसान बनना चाहिए, क्योंकि अच्छे इंसान के ऊपर ही सारी अच्छी नींवें बनती हैं। चाहे वो डॉक्टर बने, चाहे इंजीनियर बने, अगर आप अच्छे इंसान नहीं हैं तो कभी अच्छे डॉक्टर, कभी अच्छे इंजीनियर, कभी अच्छे वकील नहीं बन सकते। और आखिर में मैं यहाँ उपस्थित सभी लोगों से अपनी वाणी को विराम देते हुए नीतू मैम से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो मंच पर आएँ और अपना मंच संचालन करें। और यहाँ पर उपस्थित सभी अतिथिगण जो भी शिक्षार्थी हैं, हमारी मैडम और हमारे प्रिंसिपल सर जो अभी यहाँ पर उपस्थित नहीं हैं, मैं उनको ये अवसर मुझे उन्होंने प्रदान किया, इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहूँगी और बहुत बहुत थैंक यू देना चाहूँगी अपने प्रिंसिपल मैम को कि उन्होंने मुझे ये अवसर दिया कि मैं आपके सम्मुख अपने 2 शब्द कह सकूँ, अपने विचार आपके सामने प्रस्तुत कर सकूँ। थैंक यू वेरी मच।